तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टेंस के बारे में। अभी तक हमने जो पढ़ा वो सिंपल चीज़ें हमने सीखी, सिंपल चीज़ें हमने समझी हैं। आज से हम टेंसेस चालू कर रहे हैं। टेंसेस के बारे में आज से सीखना हम समझेंगे कि टेंसेस क्या होते हैं, टेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टेंस क्या होता है। टेंस क्या होता है? टेंस आने होता है समय, काल। टेंस आने होता है समय। जब किसी बात को हम समझते हैं कि किस समय की ये बात चल रही है, किस समय का ये वार्तालाप चल रहा है, या कोई चीज़ हम पढ़ते हैं तो किस समय की उसमें बात लिखी हुई है, ये चीज़ समझने के लिए हम क्या करते हैं, टेंस का यूज़ करते हैं। यानी समय को हम जानते हैं कि जो भी काम हो रहा है वो किस समय पर हो रहा है, किस समय की उसमें बात हो रही है। तो इसलिए हम ये टेंस के बारे में, काल के बारे में समझते हैं। टेंसेस क्या होते हैं? टेंसेस 3 प्रकार के होते हैं। समय को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? समय जो है, समय को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है हमारा प्रेजेंट टेंस, दूसरा हमारा होगा पास्ट टेंस, तीसरा होगा हमारा फ्यूचर टेंस। तो समय को हम क्या 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? 3 भागों में हम समय को बांट सकते हैं। पहला होता है हमारा प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस होता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। प्रेजेंट टेंस होता है हम वर्तमान में जो काम करते हैं, वर्तमान में जो चीज़ें हो रही होती हैं वो प्रेजेंट टेंस होता है। जैसे इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इस समय पर जो काम हो रहा है, वर्तमान में जो काम हो रहा है वो प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आएगा। जैसे मैं आपको इस समय पढ़ा रहा हूँ, आप लोग इस समय पढ़ रहे हैं, या हम कहते हैं कि मैं बाज़ार जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। इस प्रकार से अब जब हम बात करते हैं तो क्या होता है, ये प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आता है। माने इस समय जो काम हो रहा होता है, वर्तमान में समय में जो काम हो रहा होता है, उसे हम प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत लाते हैं। और जो काम हो चुका होता है, जो काम पहले हो चुका है, उसे हम पास्ट टेंस में रखते हैं। जैसे मैं कहूँ कि कल मैं आपको टेंसेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ा चुका था, तो ये पास्ट टेंस में आ जाएगा। कल हमने सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ा था, तो ये क्या हो गया, पढ़ा था, यानी कल हमने कुछ काम किया था, कुछ काम हुआ था, तो वो पास्ट टेंस में आ जाएगा। और फ्यूचर टेंस क्या होगा कि आने वाले समय में हम कुछ करने वाले हैं, कुछ काम होने वाला है। जैसे मैं कहूँ कि मैं थोड़ी देर बाद आपको टेंसेस के सभी प्रकार के बारे में बताऊंगा, यानी फ्यूचर टेंस हो गया। भविष्य में मैं आपको कोई चीज़ बताने वाला हूँ। अभी मैं कोई चीज़ आपको नहीं बता रहा, मैं भविष्य में आपको कोई काम सिखाऊंगा, कोई बात आपको बताऊंगा। तो क्या हो जाएगा, ये फ्यूचर टेंस हो जाएगा। जो हम प्रेजेंट में, वर्तमान में जो काम होता है, जो काम करते हैं, उसको प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। जो काम हो चुके होते हैं, जो काम हम कर चुके थे वो काम पास्ट टेंस के अंतर्गत आएगा। और जो काम आने वाले समय में होने वाला होगा वो फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार से हम समझेंगे कि समय को हम 3 भाग में बांटते हैं। समय को हम 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं। जो समय निकल चुका है, जो समय अभी चल रहा है, और जो समय अभी आने वाला होता है। तो इस प्रकार से हम ये 3 टेंस में इसको डिवाइड कर देते हैं। अब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को भी हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। 4 भाग में हम प्रेजेंट टेंस को बांटते हैं, 4 भाग में हम पास्ट टेंस को बांटेंगे, और 4 भाग में हम फ्यूचर टेंस को बांटेंगे। तो इसके 4 पार्ट क्या होंगे, 4 हमारे ये टेंस बनते हैं। प्रेजेंट टेंस में हमारे सिंपल और इंडेफिनिट टेंस बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनेगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनेगा। इसी प्रकार से 4 भाग में हम पास्ट टेंस को भी डिवाइड कर देंगे, बांट देंगे।
तो पहला होगा पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा हो जाएगा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा हमारा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से हमारा फ्यूचर जो होगा, फ्यूचर को भी हम 4 भाग में डिवाइड कर देंगे। कितने में? 4 भाग में इसको हम बांट देते हैं। 4 भागों में जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसके क्या हो जाएगा? फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार से 4 हमारे जो भाग हो जाएंगे प्रेजेंट टेंस के, 4 हो जाएंगे हमारे पास्ट के और 4 हमारे हो जाएंगे फ्यूचर के। तो इस 4 मिलके कितने हो गए? 12 भाग हमारे, 12 पार्ट हमारे टेंसेस के हो जाएंगे। तो हम 12 जो हमारे टेंसेस हैं, 12 टेंसेस के बारे में हम बहुत ही डीपली यहाँ पर समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। बहुत सिंपली तरीके से, बहुत आसान तरीके से हम 12 टेंसेस के बारे में यहाँ सीखेंगे, समझेंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक टेंस के बारे में यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा। तो यहाँ पर हम चलते हैं, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में समझते हैं। प्रेजेंट टेंस का जो हमारा पार्ट होता है, प्रेजेंट टेंस के हमारे जो 4 भाग होते हैं, 4 भागों के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप पहले समझेंगे। उसके बाद पास्ट टेंस के बारे में, फिर उसके बाद फ्यूचर टेंस के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि टेंस यानी होता है समय। समय किस काल का है, किस समय की हम बात कर रहे हैं, उसको हम कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस यहाँ पर समझते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार हैं। 4 प्रकार में हम पहला प्रकार यहाँ पर लेते हैं। तो सबसे पहले सिंपल और इंडेफिनिट टेंस यहाँ पर हम पढ़ना शुरू करेंगे और उसके बारे में जानना शुरू करेंगे कि सिंपल प्रेजेंट या सिंपल इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। तो सिंपल इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जिस काम को हम बार बार करते, जिस काम को हम बार बार करते हैं उसे हम किसके अंतर्गत रखते हैं? सिंपल टेंस के अंतर्गत रखते हैं। यानी हम एक काम को बार बार करते हैं, यानी रिपीट करते हैं। क्या करते हैं? किसी काम को हम रिपीट करते हैं, बार बार करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैं यहाँ पर आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो क्या मैं इंग्लिश आपको एक बार पढ़ाता हूँ? नहीं, मैं आपको बार बार पढ़ाता हूँ। मैं इस काम को रिपीट करता हूँ, पढ़ाने के काम को मैं रिपीट करता हूँ। तो क्या हो जाएगा? ये सिंपल टेंस हो जाएगा। मैं इस काम को बार बार करता हूँ, मैं पढ़ाने के काम को बार बार करता हूँ, यानी ये प्रेजेंट टेंस का सिंपल इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। सिंपल प्रेजेंट का क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। प्रेजेंट टेंस का क्या हो जाएगा? सिंपल इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। जिस काम को हम बार बार करते हैं या जिस काम को हम रिपीट करते हैं, यानी हम हर रोज स्कूल जाते हैं, यानी स्कूल हम एक दिन नहीं जाते, इसलिए हम नहीं कहते हम स्कूल बार बार जाते हैं। माने हम स्कूल एक से कई बार जाते हैं। हम स्कूल जाते हैं, हम कॉलेज जाते हैं, हम सुबह जल्दी उठते हैं, यानी हम जल्दी उठने का काम बार बार करते हैं। हम सुबह नाश्ता जल्दी करते हैं, यानी नाश्ता करने का जो काम है हम बार बार करते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में यानी हम बार बार कोई काम रिपीट करते हैं। रिपीटेड काम जब होगा तो वो सिंपल या इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आएगा। क्या हुआ? सिंपल या इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है। अब ये हो गया हमारा सिंपल या इंडेफिनिट टेंस। हम इसकी पहचान कैसे करेंगे कि जो काम बार बार होगा, जो काम रिपीट होगा, एक से या ज़्यादा बार जब होगा तो सिंपल इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत वो आ जाएगा। और सिंपल इंडेफिनिट टेंस जो होता है, इसके हम जब सेंटेंस बनाएंगे, क्या करेंगे? इसके सेंटेंस जब बनाएंगे तो कितने प्रकार से हम इस सेंटेंस को बनाते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं। तो 4 प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। आप देखेंगे, आप पढ़ेंगे, जब आगे हम समझेंगे। तो सेंटेंस जो होते हैं वो 4 प्रकार से बनते हैं। इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंस बनेंगे, ये हमारा टेंसेस है। हमारे 3 प्रकार के ये समय के जो हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया, उनको हमने
चार चार भागों में डिवाइड कर दिया, यानी 12 हमारे टेंस हो चुके हैं। ये क्या है, हमारे टेंस, चार भागों में हमने इनको टेंस में डिवाइड किया। इन सारे टेंसेस को हम क्या करेंगे, चार प्रकार के सेंटेंसेस से बनाएंगे। क्या करेंगे, चार प्रकार के वाक्यों से इनको हम बनाएंगे। जो भी टेंस हम लोग बनाएंगे उसको चार प्रकार के सेंटेंस से हम बनाते हैं, चार प्रकार के सेंटेंसेस से वो बनते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और चौथा होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इन चारों में क्या डिफरेंस होता है, इसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि चारों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है जिस सेंटेंस में जिसमें किसी प्रकार की नेगेटिविटी ना हो और प्रश्न ना पूछा गया हो। जिसमें किसी प्रकार से नेगेटिविटी ना हो और प्रश्न भी ना पूछा गया तो वो क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी ना हो और कोई उसमें प्रश्न ना पूछा गया हो। सीधा सीधा हम किसी बात को बता रहे हों, किसी बात के बारे में हम जानकारी दे रहे हों, क्या हो जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे मैं जानकारी दूं कि मैं आपको यहाँ पर पढ़ाता हूँ, मैं बताऊँ कि मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, वह रोज़ स्कूल पढ़ने आता है, रोज़ इंग्लिश क्लास यहाँ पर आता है, वो हर रोज़ स्कूल जाता है, वो हर रोज़ बाजार जाता है। तो इस प्रकार से हम किसी बात को बगैर नेगेटिविटी के, बिना किसी प्रश्न के जब बात करते हैं, किसी सेंटेंस को बनाते हैं, तो हो जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाता है। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस में होता है किसी काम को करने की मना की गई हो, किसी काम की मना की गई हो, किसी काम को ना करने को इसमें कहा जाता हो, तो वो क्या हो जाता है, नेगेटिव सेंटेंस। यानी इसके अंदर नेगेटिविटी है, इसलिए इसको नेगेटिव सेंटेंस कहा गया है। किसी काम को ना करने की इसमें कहा गया है। जैसे मैं बोलूं कि मैं यहाँ पर फिजिक्स नहीं पढ़ाता हूँ, तो क्या हो गया, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाने की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, मैं मना कर रहा हूँ कि मैं इंग्लिश यहाँ पर नहीं पढ़ाता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पर मैथ्स भी नहीं पढ़ाता हूँ, यानी मैथमेटिक्स पढ़ाने की भी मैं यहाँ पर मना कर रहा हूँ। आप कहेंगे आप यहाँ इंग्लिश पढ़ने आते हैं, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। और कहेंगे कि आप यहाँ गणित पढ़ने नहीं आते हैं, यहाँ पर आप फिजिक्स पढ़ने नहीं आते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। यानी इसमें आप नेगेटिविटी ला रहे हैं, किसी काम की मना कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी इसमें किसी काम को पूछा जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है, किसी काम के लिए किसी काम को पूछा जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है। क्या है, प्रश्न किया जा रहा है। यानी जब किसी सेंटेंस में कोई सवाल किया जाता है, कोई क्वेश्चन किया जाता है, कोई प्रश्न पूछा जाता है, तो वो क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। जैसे मैं पूछूं कि क्या आप लोग यहाँ गणित पढ़ने आते हैं, क्या आप लोग यहाँ पर फिजिक्स पढ़ने आते हैं, कोई मुझसे पूछे कि आप यहाँ पर मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं, क्या आप यहाँ पर गणित भी पढ़ाते हैं, क्या आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं, क्या आप सुबह जल्दी नहा लेते हैं, क्या आप हर दिन कॉलेज जाते हैं, तो हम इस पर प्रश्न पूछ रहे हैं, कोई सवाल उस पर पूछ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी कोई हम सवाल इसमें पूछ रहे हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। कोई सवाल पूछा जा रहा हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और आखिर में होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी
इसमें नेगेटिविटी भी है और इंट्रोगेटिव भी है, यानी सवाल भी पूछा जा रहा है और इसमें उसके लिए मना भी किया जा रहा है, यानी इसमें कुछ मना भी किया जा रहा है, बात के लिए मना भी की जा रही है, और सवाल जिसमें हो, ये दोनों चीज़ें जिसके अंदर हो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। जैसे कोई मुझसे पूछे क्या यहाँ पर फिजिक्स नहीं पढ़ाई जाती है, क्या यहाँ पर मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाई जाती है, क्या आप लोग यहाँ पर मैथ्स पढ़ने नहीं आते हैं, क्या आप यहाँ पर फिजिक्स पढ़ने नहीं आते हैं, क्या आप स्कूल नहीं जाते हैं, क्या सुबह आप जल्दी नहीं उठते हैं, यानी सवाल भी पूछा जा रहा है कि क्या आप ऐसा काम नहीं करते हैं, क्या ऐसा काम नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इन दोनों को जब एक सेंटेंस में दिया जाता है तो ये क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं, हमने क्या सीखा क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने टेंस के बारे में जाना,